हरे कृष्णा। आज सभी भक्तों का स्वागत। इसके आज के श्रीमद् भागवत के सत्र में आप सभी भक्तों का स्वागत, हार्दिक स्वागत। मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि फिर एक बार आप सभी ने मुझे मौका दिया कुछ भागवत के ज्ञान के विषय में मैं कुछ यहाँ आपके समक्ष प्रकट कर पाऊं। तो तीसरा स्कंद हम जो चर्चा कर रहे हैं 12वां अध्याय कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि। तो हमने पिछले हफ्ते तक 11 अध्याय पूर्ण किए हैं। 11वें अध्याय का शीर्षक था एटॉमिक कैलकुलेशन ऑफ टाइम, काल की गणना। मैं थोड़ा सा रिकैप लेना पहले जाना चाहूंगा क्योंकि कुछ भक्त लोग जुड़े हुए हैं जो जिनको डायरेक्टली मैं बताऊंगा तो थोड़ा नहीं समझेगा, इसलिए थोड़ा सा मैं पीछे जाके उनको बेसिक बताना चाहूंगा। तो परमाणु अणु के अनुसार गणना कैसे की जाती है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। बहुत डिटेल में चर्चा की थी हमने। और अब हम और इसके बाद हमने मनमंत्र के बारे में भी चर्चा की थी कि हर मनमंत्र के उसमें एक 71 चतुर्युग आते हैं एक मनु में। और एक चतुर्युग कितना बड़ा होता है, 43,20,000। हाँ, इतना बड़ा युग होता है एक चतुर्युग। और वो जो 71 बार होता है, वो रिपीट होता है 71। ये 4 युग जब घूमेंगे, एक साइकिल होता है, तभी एक मनमंत्र खत्म होता है। हाँ, तो ऐसे हर मनमंत्र में प्रलय आता है। और उस प्रलय में हमने देखा कि कैसे स्वर्ग लोक तक, पाताल से लेके स्वर्ग लोक, जो ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, तो उसमें स्वर्ग लोक तक सारे लोग पानी में चले जाते हैं। और ऊपर के जो लोग हैं वो बचे रहते हैं। तो ये मनमंत्र के अंत में होता है। और जब ब्रह्मा जी का दिन खत्म होता है तभी महाप्रलय आता है, ये समय है। हाँ, तो उस समय जब ब्रह्मा जी के साथ जो रहने वाले लोग हैं, ब्रह्मलोक के निवासी है, वो 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 जो निवासी है वो कमल में रहते हैं। और वो कमल ढक जाता है। और फिर वहां से उन लोग कैसे लिफ्ट के मार्फत नाभि में चले जाते हैं। और फिर इतना लंबा समय जब ब्रह्मा जी जीते हैं, वो बहुत भगवान के निमिष मात्र, निमिष कहते हैं कि भगवान ने सांस ली, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो जैसे एक ये जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का साइकिल है, उसमें सृष्टि का निर्माण होता है और उद्ध्वस भी होता है, प्रलय भी होता है। बार बार मैं कहता हूं कि जब लोमस ऋषि का जब इंटरव्यू लेते हैं ना, उनको पूछते हैं, इंद्र ने पूछा उनको कि आपकी आयु तो ब्रह्मा जी की आयु के बराबर है, तो भी आप अपना घर क्यों नहीं बना रहे हैं? ये जब मैं पढ़ रहा था और जब ध्यान में आया कि देखो हम कैसे इस चक्कर में पड़े हुए हैं, घर बनाने रहे, घर बना रहे हैं। और लोमश ऋषि कह रहे हैं जो ब्रह्मा जी के इतने सालों तक जीते हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं, छोटी सी जिंदगी मिली है। तो ब्रह्मा जी भी 2 परार्ध में जीते हैं, 50 साल फर्स्ट 50 ईयर्स ने आफ्टर 50 ईयर्स। हाँ, हाँ, और उसके अंदर भी दिन और रात। तो भगवान सांस लेने तक, वो लोमस ऋषि क्या कहते हैं, वो इंद्र जी को कहते हैं कि सांस लेने तक जो जीवन खत्म हो जाता है, जैसे अभी हम सांस ली और छोड़ी, जीवन खत्म। तो कितना इंपॉर्टेंट समय है। भगवान का एक सांस लेने और छोड़ने में अगर हमारा जीवन समाप्त हो जाता है, तो ऐसा जीवन को हमें क्या उपयोग, कैसा ऐसे जीवन में जो समय मिला है उसको कैसे उपयोग में लाना चाहिए। कह रहे हैं कि ये घर बनाने के चक्कर में रहूंगा तो मुझे साधना करने के लिए समय ही नहीं मिलेगा। जो कितने साल जीते हैं, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष तक जीते हैं, देखिए। और दूसरी बात, हाँ, इस बनाने के बाद भी इतनी पीड़ा होगी,
हाँ, ये पीड़ा रहेगी, ये घर बनाने के लिए रिश्तेदार, स्वजन, परिवारजन, हाँ, ये जो स्वजन जाते हैं हमारे, ये पीड़ा भी हमें सहन करनी पड़ती है, क्योंकि हमने ही ये स्वजन बनाए, हमने ही इनको हमारे लाइफ में इनवाइट किया। और इनवाइट करने के बाद जब वो हमें छोड़ के चले जाते हैं, तब इनके लिए ही हमें शोक करना पड़ता है। ये सोचना चाहिए। लोमश ऋषि इंद्र को ज्ञान दे रहे हैं। सुंदर भागवतम है। ये भागवतम में ज्ञान ही ज्ञान बट रहा है। चार दीवार में भागवतम शांति से पढ़ना चाहिए और सोचना चाहिए। और जब हम ये ऐसे सोचते हैं, तब हमें भगवान के प्रति कृतज्ञता, भगवान की सुप्रीमेसी के बारे में ज्ञान होता है। ये पता चलता है कि भगवान कौन है। ये सारी निर्मित, ये सृष्टि के पीछे कौन है और ये कैसे कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, इसका हमें ज्ञान। आगे अगली निर्मित के विषय में चर्चा कर रहे हैं, जो इस चैप्टर में मैत्री ऋषि शुरुआत कैसे करते हैं। मैत्री ऋषि कहते हैं कि मैंने विदुर, आपको मैंने काल की गणना बता दी है, लेकिन उसके पश्चात काल भगवान की शक्ति है। तो अभी ब्रह्मा जी निर्मित कैसे करते हैं। काल की गणना मैंने बता दी, अभी निर्मित कैसे हो। ये जो टॉपिक जो शुरू हुआ है, ये आने की क्या जरूरत थी, ये बताने की क्या जरूरत थी, ये क्यों जरूरत था, इसके ऊपर गौर करना चाहिए। देखिए ये टॉपिक क्यों आया है, इसकी शुरुआत भी जो है ना, वो महत्वपूर्ण हुई है। महत्वपूर्ण नहीं कह सकते, शॉकिंग कह सकते, एकदम एकदम न्यूज जो मिली ना, एकदम धक्का लाया है। एकदम ये बहुत समझने जैसी चीज है कि ऐसे सृष्टि की शुरुआत होती है। नहीं, हमने तो कुछ अलग सुना है, हमने तो स्कूल में कुछ अलग पढ़ाया है, हमने पढ़ा है, हम कॉलेज में भी हमने थीसिस किए हैं, वो क्या है, एडम ईव और वो सब बच्चे लोग पढ़ते हैं उस। और यहाँ पे शॉकिंग न्यूज मिलती है हमें। वर्षों के हमारे जो आयु है, कोई 50 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई 35 साल का है, और तभी नॉलेज मिल रहा है कि दिस इज अ रियल एसेंशियल नॉलेज। ये मेन नॉलेज है, ऐसे सृष्टि हुई थी। मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं विदुर जी को, और ब्रह्मा जी कैसे ये सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, ये यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे बता क्यों रहे, प्रश्न उठता है। ये प्रश्न मैं एंड के लिए नहीं रखूंगा, अभी बता उत्तर। ये जीव का जो शुद्ध स्वरूप है ना, ये जीव का जो स्वरूप शुद्ध स्वरूप में होता है, हमेशा शुद्ध स्वरूप में होता है भगवान के साथ जब वो सेवा कर रहा है। लेकिन जब वो मटेरियल वर्ल्ड के 3 मोड्स ऑफ नेचर और मटेरियल वर्ल्ड के सारे जो कंटामिनेशन है, उसके साथ जब वो टच में नहीं रहता है, तब तक वो शुद्ध है। उसका भगवान का प्रेम जो हमारा है ना, जैसे हम बार बार हम सुनते हैं कि हमारे हृदय में जो भक्ति लता बीज है, उसको भक्ति के सिंचन से, हमें प्रोसेस से, साधना भक्ति से उसको सिंचन करना है और उसको पौधा बनाना कहते हैं। तो इससे क्या होगा, हमें हमारा रियल पोजीशन, हमारी भगवान के साथ हमारा संबंध है ना, वो रिवाइव होगा, हमें समझ में आएगा कि मैं कौन हूं। लेकिन यहाँ पे बहुत सुंदर आता है एक कि यहाँ पे ऑलरेडी हमारा है, और ये संबंध हमारा भगवान के साथ बहुत ही गाढ़ा है, घनिष्ठ है। भगवान से अलग रहकर उसको आनंद उठा ही नहीं सकता, लेकिन उसको उठाना है। वो आनंद ले ही नहीं पाएगा, ये ब्रह्मा जी को पता है कि वो नहीं ले पाएगा, इसलिए कुछ तो भी करना पड़ेगा भगवान जी को। क्योंकि ये भगवान का अंश है, तो उसको प्रत्येक बार एक जो जीव है उसको भगवान का ही स्वरूप का आनंद मिलता है, वही उसके बारे में चिंतन करते रहता है। हाँ, लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये ऐसा जीव इस भव बंधन में नहीं फंस पाएगा, क्योंकि वो शुद्ध कॉन्शियसनेस में, हाँ, उसकी जो चेतना है वो शुद्ध है, भगवान से सब प्रेम कर रहा है। तो निर्मिति के पहले क्या करना पड़ रहा है, हाँ,
ब्रह्मा जी को उनके प्रेम को ढकना पड़ता है। और वो ढकने के लिए कितनी मगजमारी। हाँ, देखिए सृष्टि बनाने के लिए कितना, हमारे लिए एंजॉय करने के लिए कितना हम प्रयत्नशील ब्रह्मा जी कर रहे हैं। हमारे परिवार वालों को सेटल करने, नेक्स्ट हमारी जनरेशन को सेटल करने में एक कर्मी व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी निकाल देता है। करेक्ट, चैट में लिख के भेज, करता है ना, उसका कर्तव्य, वो क्या समझता है ये मेरा कर्तव्य ही है। हाँ, लेकिन वो सब उसमें आनंद का अनुभव करता है, लेकिन ऐसा होता है नहीं। दिस इज नॉट द रियल नॉलेज। नहीं, मैं अपने माँ बेटों को सेटल कर दूं, उसको अच्छा एजुकेशन दे दूं, अच्छी नौकरी मिल जाए, उसकी अच्छी शादी हो जाए, उसके अच्छे क्या कहते हैं, उसको अच्छी बीवी मिल जाए, उसको अच्छा बेटा पैदा हो जाए, उसके एजुकेशन हो जाए, फिर ऐसे ही सब चक्कर में पड़े रहते हैं। ब्रह्मा जी भी यही कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी यही कर रहे हैं, लेकिन इसको ठीक से समझिए। हम्म हम्म देखिए कि कह रहे हैं यहाँ ब्रह्मा जी दूसरे श्लोक में कि वो अकेले कहीं रह सकता, भगवान को भूले बिना जीव रह ही नहीं सकता, वो आनंद उठा ही नहीं पाएगा। क्योंकि उसका स्वभाव है, तो उसको स्वभाव को पहले ढको। हाँ, पहले उसके स्वभाव को ढको। लेकिन जब स्वभाव ढक जाता है ना, हमारा प्रेम करने का स्वभाव ढक जाएगा, फिर जो कार्य करना है, जो विपरीत कार्य करने के लिए जो सृष्टि बनाई है, फिर वो प्रोसेस में आएगा, वो इम्प्लीमेंटेशन होगा, वो करेगा। तो ब्रह्मा जी क्या करना पड़ा, जिसके कारण ये आत्मा, हमारी जो आत्मा है, हम जो है, ये ऐसे तरीके के विपरीत कार्य में लगे हुए। सो ये ब्रह्मा जी जो है, वो 5 तरह के अज्ञान से, इस 5 प्रकार के अज्ञान से इसको पहले ढक देते हैं, ज्ञान को। 5 कवर डालने पड़ते हैं, हाँ, जीवात्मा के ऊपर। देखिए, अंधेरे में लाइट बंद नहीं कर सकता। समझो ये घर में किसी को मारना है, हाँ, ऐसा करना नहीं, बट उदाहरण दे रहा हूं। अगर स्कूल में किया है ना हमने, हाँ, ऐसे पीछे से ऐसे सबके आंख बंद कर देते हैं और फिर पीछे से सब मारते हैं, फिर चुपचाप सब ऐसे देखने लगते हैं। किया है ऐसा कभी? लिखिए, कॉलेज में किया होगा, स्कूल में भी किया होगा। फिर आंख बंद कर देते हो, अंधेरा छा जाता है, करेक्ट। फिर सब लोग एक मारते हैं उसको, और फिर बाद में सब लोग ऐसे इधर उधर देखने लगते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। करेक्ट, ऐसा ही हमारा है। हाँ, ये 5 अज्ञान से हमारी आंखें ढक देते हैं, अंधेरा छा जाता है, और फिर सब लोग हमारे सर पे मार रहे हैं। सब लोग मारते हैं हमें, और फिर हमें बहुत अच्छा लगता है, वाह वाह, मेरे सारे मित्र हैं, मेरे सारे स्वजन हैं, मारो और मारो और मारो। हाँ? तो अगर ये लाइट तो बंद नहीं कर सकते, तो उसको कपड़ा ढक देते हैं, करेक्ट, कपड़ा, काला कपड़ा डाल दो और फिर मारो। सो उसी तरह से यहाँ पे ब्रह्मा जी को है ना, 5 तरह के आवरण से, जीवात्मा के ऊपर 5 तरह के आवरण डालने पड़ रहे हैं, जिससे वो प्रेम भूल जाए भगवान के प्रति। हाँ, तो ये 5 तरह के कवरिंग के बारे में बताते हैं। तमह, वो क्या भूल जाएगा कि मैं कौन हूं, उसके स्वरूप को भूल जाएगा। दूसरा, वो अपने कहते हैं कि तमह में स्वरूप के ज्ञान को भूल जाएगा। दूसरे में अपने स्वरूप को ही भूल जाएगा। तीसरे में पॉजिटिवनेस, मेरा मेरा तुम्हारा। हाँ, और तामिश्रम में क्या होगा, उसके बाद में किसी की चीज को एंजॉय करने जाएगा तो उसमें डिस्ट्रैक्शन आएगा, वो नहीं कर पाएगा। और अंधतामिश्र, उसमें क्या आएगा, उसको मृत्यु से भय लगने लगेगा, जबकि आत्मा को मृत्यु ही नहीं, हाँ? लेकिन भय करते रहता है, भय है उसको। मृत्यु से भय लगने लगता है उसको। ये 5 कवरिंग डालते हैं कि भगवान को भूलने के लिए ब्रह्मा जी को ये सृष्टि कर, ये कार्य करना पड़ रहे थे। ये भगवान को करना, ये ब्रह्मा जी को करना पड़, और उनके मन में जो कल्मश आ रहे हैं, कि निर्मित के बाद उनके ब्रह्मा जी के हृदय में कल्मश आ रहा है। देखो, कोयला होता है ना, उसको हाथ भी लगाओ ना तो भी काला हो जाए, उसको जलाने की जरूरत नहीं, सिर्फ हाथ लगा लो तो भी काला हो जाए, हमारा हाथ काला हो जाता है। तो ब्रह्मा जी भी ऐसे ही सोच रहे हैं कि अभी मुझे ये ऐसे कार्य करना है। और और
ये समझना पड़ेगा। देखिए बहुत सुंदर है, आगे अभी कैसे ब्रह्मा जी सृष्टि करेंगे। हाँ, बहुत लोग पूछते हैं ये सृष्टि कैसे हुई, क्या हुआ, तो उसको बता देना कि थर्ड कैंटो में 5th चैप्टर के बाद आप पढ़ना शुरू करें, कैसे कैसे हुई है सृष्टि, उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो अभी चौथे से छठे श्लोक में चतुष कुमार की निर्मिति कैसे हुई, कि कैसे हुई। देखिए यहाँ पे ब्रह्मा जी कोई अनप्लेजेंट एक्टिविटी कर, जो करने की उनकी इच्छा नहीं है, उनकी इच्छा नहीं है, हाँ, लेकिन उनको करना पड़ेगा क्योंकि क्योंकि भगवान ने उनको निर्देश किया है, करना पड़ रहा है, अथॉरिटी ने कहा है। लेकिन ऐसे कार्य करने के लिए जब वो कार्य करता है, कोई भक्त या ब्रह्मा जी कर रहे हैं, तो ऐसा कार्य कर रहा है लेकिन उसको करना नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद एक भक्त क्या करेगा, हाँ, वो ये हैवी मैनेजमेंट से एक भक्त है ना, थक जाएगा। कार्य करना है, सेवा करनी है, जैसे गोकुलानंद मेला में हम थक जाते हैं ना, हाँ, हैवी कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन होता है, सेवा दिन रात चलती है, एक हफ्ता लोग सेवा करते हैं, मैंने देखा हुआ है, आप लोग सब लोग कितना मेहनत करते हैं, हाँ, लेकिन उसके बाद क्या होता है, रिलैक्स, हाँ, फिर मंदिर जाएंगे, हाँ, गोविंदा में प्रसाद लेंगे, राधा रासबिहारी के सामने या श्याम सुंदर के सामने बैठ के जप करेंगे, फिर डिस्कशन होगा, आदान प्रदान होगा, कैसा हुआ प्रोग्राम, अच्छा हुआ, क्या हो गया, हाँ, तो मोर लाइट एंड प्लेजेंट वी एंजॉय आफ्टर द प्रोग्राम, प्रोग्राम के बाद हम होते हैं। तो वैसे यहाँ है, अविद्या शक्ति से ब्रह्मा जी ने ये जो 5 आवरण बनाए हैं, ब्रह्मा जी ने, लेकिन उसको 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 कहते हैं ना कि बना तो दिया है, लेकिन अभी बना दिया, अभी मुझे रिलैक्स होना है, तो मुझे कुछ तो भी करना है, हाँ, तो क्या करेंगे, उसके ऊपर उन्होंने उसके आच्छादन करने के लिए, मीन्स उसको कंपनसेट करने के लिए बहुत कार्य किया। ऐसा 5 ऐसी चीजों को बनाया जो पूरे ब्रह्मांड में जितने लोग हैं, जितनी सृष्टि करने वाले हैं, उनको सबको भ्रमित करना। तो कितना बुरा लग रहा है उनको, एक भक्त को भी लगता है, वो बुरा लग रहा है, लेकिन फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं कि ठीक है, अभी मैं ये सब कर दिया, अभी मैं कुछ अच्छे कार्य करता हूँ, हाँ? तो ये 4 कुमार हैं जिसमें हम आज पढ़ रहे हैं, सनक, सनत कुमार, सनंदन, सनातन और सनक कुमार। तो ये 4 भगवान ने ब्रह्मा जी ने निर्माण किए। ये 4 ब्रह्मा जी के विद्या के 4 पहलू बता रहे हैं यहाँ पे। विद्या के 4 पहलू क्या है, दिया है यहाँ पे, देखिए, सांख्य, वैराग्य, सांख्य, योग, वैराग्य और तप, ये चारों का स्वरूप ले लिया। इन इन 4 कुमारों ने, हाँ, इन्होंने अपना स्वरूप ले लिया, ज्ञान का ये स्वरूप ले लिया। और सनक किसके विस्तार थे, सांख्य के, और सनंदन किसके रिप्रेजेंटेटिव थे, योगा के, और सनातन वैराग्य के, और सनत कुमार तप के, हाँ, ये 4 उसके मूर्तिमान स्वरूप है, कहते हैं। हाँ, लेकिन ये कैसे थे, श्लोक में क्या आ रहा है, निष्क्रिय, तो वो ऐसा कोई कर्म करना नहीं चाहते थे कि जिसके वो पुनर्जन्म के चक्कर में अटक जाए। हाँ, देखिए, ऐसा कोई कार्य करने की इच्छा नहीं थी जिसके जन्म कर्म जमे दिव्यम, नहीं सॉरी, जन्म कर्म के जो चक्कर है उससे उसमें फंस जाए, ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहते। इसका मतलब क्या है, कर्म की डेफिनेशन क्या है, हाँ, अभी हम दूसरे क्लास में भगवत गीता के 3रे अध्याय के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कर्म के बारे में बताया। तो कर्म की डेफिनेशन क्या है कि जो क्रिया करने के कारण, आप जो कार्य करने के कारण आपको दूसरा शरीर मिल रहा है, मिलने वाला है, आप उसको बना रहे हो, वो कर्म होते हैं, वो हमारे कर्म हो। लेकिन निष्कर्म क्या होते हैं, अकर्म क्या होते हैं, जो कार्य करने से आपके लिए कोई शरीर नहीं बन रहा है, लेकिन वो अकर्म क्या है, वो निष्कर्म क्या है, वो हम भगवत चिंतन करते रहे, हरे कृष्णा महामंत्र गाते रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ये अकर्म निष्कर्म यहाँ पे बता रहे हैं। और ब्रह्मचर्यत्व का पालन करके उन्होंने जो कार्य करने के लिए ब्रह्मा जी ने जो कार्य किया था, ब्रह्मा जी को पहले तो बहुत खुशी हुई कि मैंने 4 पुत्र उत्पन्न किए मैंने, और मेरी शक्ति से उत्पन्न हुआ, मुझे बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। चलो मैंने 5 अविद्या के जो गुण है, जो आवरण बनाए हैं, जो सभी जीवों को बद्ध जीवों को फंसाने वाले हैं, लेकिन मैंने 4 लोगों को भी बना, 4 विद्या के गुण को भी बनाया, 4 भक्ति के गुण को भी बनाया, हम बोल सकते हैं। लेकिन ये देखिए 4 कुमार में और ज्ञान और भक्ति में, मैं एंड में बताऊंगा आपको कि ये जो ऑथेंटिक संप्रदाय, प्रभुपाद भी लिखते हैं इसके अंदर कि ये 4 कुमार हमारे जो 4 संप्रदाय ऑथेंटिक, उसमें से एक संप्रदाय है जो बाद में निम्बार्क संप्रदाय बना, अभी जो प्रचलित है। लेकिन इसमें एक आचार्यगण लिखते हैं कि इसमें एक सीक्वेंस का प्रॉब्लम उधर है। हाँ, लेकिन फिर भी जो करेगा, जो भक्ति कुमार संप्रदाय में रह के विधि विधान से पालन करता है, तो वो भगवान के धाम में मतलब वहां तक जाएगा। कुमारों के 4 कुमारों के जो धाम है वहां तक जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें समझना है कि ब्रह्मा जी को बहुत आनंद हुआ इनको बना कि चलो मैंने बनाया। ये समझना चाहिए हमारे साथ भी यही होता है, हमारे साथ भी यही हुआ। जब हमारे घर में कोई संतान की उत्पत्ति हम करते हैं, बहुत आनंद का अनुभव होता है। लेकिन उसके बाद जब यही बेटा माँ बाप को छोड़ के अमेरिका चला जाता है, हम ही भेजते हैं हायर स्टडीज के लिए, और फिर वहां चला जाता है और फिर देखता नहीं है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे अधिकतर देखा गया है, अधिकतर। तो ब्रह्मा जी को भी यही हुआ कि मैंने 4 पुत्र को उत्पन्न किया, अपनी ही एक्सपांशन किया, अपना ही। लेकिन तुरंत इमीडिएटली, क्योंकि देखो इमीडिएटली बोले तो हमारे जीवन में तो 25-30 साल लग जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के लिए तो वो तो क्षण भी नहीं है ना। त्रुटि, जैसे हम पहले के अध्याय में पढ़े, त्रुटि का एक उसका जो ये है क्या समय कितना है, 1 डिवाइडेड बाय 18,300, 18,300, वैसे ही 1 सेकेंड का इतना भाग करो, उसको त्रुटि कहते हैं। इतना समय के, तो हमारे लिए तो वही समय है, ब्रह्मा जी के लिए तो वही समय है, उससे भी कम है। तो ये समझना चाहिए कि ये जो सारी सृष्टि हो रही है ना, ये हमारे इर्द गिर्द सब हमारे, इसलिए भागवतम बहुत महान ग्रंथ समझने के। लोग कहते हैं उसमें बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी है, बात, इट्स नॉट अ स्टोरी, इट्स अ नॉलेज, इट्स अ डीप नॉलेज टू अंडरस्टैंड कि अरे ये तो मेरे साथ ही हो रहा है सब कुछ, ये तो मेरे ही साथ हुआ है। तो तो ब्रह्मा जी ने भगवत ध्यान पूतेन क्या किया, भगवत ध्यान पूतेन ब्रह्मा जी ने के 4 कुमार कैसे बनाए, भगवान को ध्यान करके 4 कुमार को बनाया है। हाँ, और ये जो 4 प्रिंसिपल से हमने डिस्कशन किया कि वो 4 प्रिंसिपल बनाए। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे क्यों किया उन्होंने, हम देख सकते हैं एक उदाहरण से। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ नॉलेज है, इसको कैसे बनाया, तो मैं आपको बता सकते हैं कि देखो ये ऑनलाइन सेशंस हो रहे हैं। तो ये जो हमारे सेशंस चलते हैं, उसमें कोई ना कोई आपके उसमें तो अटेंडेंस लेता होगा, हो भी सकता है, चैट पे लिख के दे सकते हैं, कोई अटेंडेंस लेता होगा। तो वो अटेंडेंस ले रहा है, वो कार्य क्या कर रहा है, वो अटेंडेंस लेने वाला कार्य क्या है। सब लोग उससे डरते हैं, अरे मेरा अटेंडेंस लिया कि नहीं, हाँ, जिसका 100% अटेंडेंस है उसमें माता जी बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ हाँ, यस, हसुआ माता जी टेक्स्ट लिख रहे हैं चैट में। तो सब लोग शायद हसुआ माता से डरते होंगे, अरे मेरा अटेंडेंस ले रहे क्या नहीं, मेरा सब कुछ हो रहा है क्या नहीं ठीक से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी भी कुछ रूल्स बना रहे। देखिए ये रूल्स बनाया है किसी ने कि माता जी या प्रभु जी आपको ये
रूल्स के हिसाब से आपको अटेंडेंस लेनी है और अटेंडेंस कौन से टाइम में लेनी है वो भी बनाया। तो आप मुझे बताइए कि ये जो बनाया वो किसके बेनिफिशियरी के, किसके बेनिफिट के? ब्रह्मा जी ने भी ये 5 जो अविद्या के गुण बनाए, जो सेकंड श्लोक में हम देख रहे हैं, जो अविद्या जिससे आच्छेद होता है जीव, हाँ, उसके चक्कर में पड़ता है, तो वो क्यों बनाया? क्योंकि क्योंकि एक जो जीव है ऐसे इससे ना फंसे। हाँ, जैसे अगर समझो कि किसी का अटेंडेंस नहीं गया, हाँ, 100% नहीं है, बहुत इरेगुलर है, तो उसको पनिशमेंट देंगे। क्या पनिशमेंट देंगे? आपको 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र लिखना है। हाँ, तो ये क्या हो गया? ये बेनिफिशियरी हो गया, ये बेनिफिट हो गया किसके? वो ऊर्ध्व, उसके वो जो जो जीव है, वो जो भक्त है, उसके लिए वो बेनिफिशियल। हाँ, वैसे ही ये चतुष कुमार को बनाया। पहले तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? पहले तो सबको अच्छित कर दिया, उसके बाद ये रूल्स, ये 4 ज्ञान के हमें पिलर दिए, 4 ज्ञान। वो क्या दिया? सांख्य, योग, वैराग्य और तप दिया चतुष कुमार को बना के। तो ये रूल बनाते हैं किसके लिए? हमारे लिए। जैसे जैसे हम देखते हैं मंदिरों में, हाँ, मंगलारती आना, ब्रह्मचारी जो भी मंदिर में फुल टाइम रहता है उसको मंगलारती आना कंपलसरी है। तो एक भक्त को ड्यूटी दी जाती है कि तुम अटेंडेंस देखोगे, तो वो गेट पे कौन कौन आता है, कितने बजे तक, बोला जाता है कि 4:35 तक जो भी भक्त आता है उसका आपको अटेंडेंस लगाना है। हाँ? तो जो लेट आने वाला बंदा होता है ना, वो सबसे पहले उसके सामने जाता है कि देखो मैं आया हूँ, मैं आया हूँ। मीन्स वो 35 के पहले 1 मिनट पहले आया तो उसको सामने जाता है, हरे कृष्णा, तो उसकी अटेंडेंस लग जाती है। तो हमें ये समझना चाहिए कि ऐसे कार्य कर रहे हैं ब्रह्मा जी, ये उनको अच्छा नहीं लग रहा है। अथॉरिटी ने बताया है उस भक्त को कि तुम्हें ये सेवा करनी, इसलिए वो कर रहे हैं उसे। भगवान ने कहा यू डू इट। पूछ रहे क्यों करना है प्रभु जी, ये अटेंडेंस सिस्टम क्यों चाहिए? अरे, लोग सीरियस बनेंगे, डिवोटी बनेंगे, अच्छे से भक्ति करेंगे और मेरे धाम में लौटेंगे। तो ब्रह्मा जी का भी यही प्रश्न है कि मैं ये सब क्यों बनाऊं? फिर इसके बाद ये रूल भी क्यों? ये इसके बाद मैंने 4 कुमारों की उत्पत्ति की, वो जो 4 ज्ञान के, वैराग्य और सांख्य और तप है, इससे भक्ति के ऊर्ध्व ऊपर उठेंगे, सब लोग भक्ति कर पाएंगे ठीक से। तो हमें ये समझना चाहिए कि जब वो हम 108 बार महामंत्र लिखते हैं, अगर पनिशमेंट आपके ग्रुप में कुछ अलग अलग पनिशमेंट हो सकती है, हाँ, पनिशमेंट भी, ये पनिशमेंट नहीं है, ये हमारे लिए अच्छी है, हमारे लिए ही भक्ति करने के लिए, ऊपर के स्तर पे पहुंचाने के लिए, हमारी भक्ति को बढ़ाने के लिए ये रोल बनाए गए। वैसे ही ब्रह्मा जी का भी यही रोल, करना नहीं चाहते लेकिन करना पड़ रहा है। किसके लिए? हम जैसे बद्ध जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए, हम जैसे लोगों को भगवान का प्रेम प्राप्त कराने। बोलते करिए, लेकिन हम कर नहीं पाते। और फिर प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, बहुत सुंदर है, जो मैं वाक्य बता रहा था कि अविद्या बधिये किंतु वे ऐसा अप्रसन्न से कार्य करते संतुष्ट नहीं थे। ये क्यों है? देखो, कोई भी अटेंडेंस लेने वाला व्यक्ति वो संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि उसको अटेंडेंस पे ध्यान देना पड़ता है। वो लेक्चर में थोड़ा वो सुनता है, लेकिन वो उसका ध्यान उसमें रहता है, अरे मेरे को ये लेक्चर बहुत अच्छा है, और वो सुन नहीं पा रहा हूँ। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे प्रवक्ता आपके ग्रुप में आते हैं, लेकिन क्या करें, अथॉरिटी ने कहा गया है इसलिए करना पड़ता है। वैसे ही ब्रह्मा जी का भी वही है, करना नहीं है। और उसके बाद जब प्रभुपाद अंत के 4 लाइनों में लिखते हैं कि ब्रह्मा ने सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत, इन 4 मुनियों की रचना आध्यात्मिक उन्नति के इन 4 सिद्धांतों को सौंपने के लिए की। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र हमें लिखने के लिए। जैसे मैंने देखा है पुणे में जो टेम्पल है, जिसमें मंगल आरती में नहीं आएंगे तो आपको ब्रेकफास्ट नहीं, मीन लंच, जो सुबह का 9 बजे का प्रसाद है, उसके अंदर आप प्रसादम हॉल में एंट्री नहीं कर सकते। देखिए ये क्यों है? अरे, खाना नहीं दे रहा बेचारा, अपना घर बार छोड़ के आया है, माँ बाप को छोड़ के, हाँ, और आपके इधर मंदिर में फुल टाइम ज्वाइन किया है, इंजीनियर है, IIT बीटेक, कहीं नौकरी करता, काम करता, तो उसको 2 लाख रुपया कोई भी पगार दे देता, और यहाँ पे आप उसको प्रसाद नहीं दे रहे हो। क्या है ये?
ऐसे हम प्रसाद बोलेंगे, वो बोलेगा, जो बाहर व्यक्ति खड़ा है वो बोलेगा खाना नहीं दे रहे हो उसको, हाँ, उसको 9 बजे का प्रसाद नहीं दे रहे हो तुम। तो ये क्या है, बाहर वाले व्यक्ति को लगेगा अरे ये तो घोर अन्याय है, हाँ, बगावत करो, ये गलत है। लेकिन ये एक रूल क्यों डाला, ये रूल इसलिए डाला हुआ है कि दूसरी बार वो कभी भी 4 बजे के बाद उसको नींद ही नहीं आएगी, उसको भूखा रहना पड़ेगा। तो ये अच्छे, ये ऐसे रूल जो हमें दिखते हैं कि ये कर रहा है, ऐसे हमारे जीवन में भी होता है। हमारे गुरु, हमारे जो शिक्षा गुरु है, हमें ऐसे कुछ सेवाएं देते हैं, हमें हमारे पर ऐसे कुछ कार्य करने कहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये ऐसा क्यों, हाँ, लेकिन वो कार्य करने से हमारी भक्ति का वर्धन होता है, ये हमें समझना चाहिए। और ये कौन समझता है, जो तत्ववेत्ता, जो 100% सरेंडर होता है अपने गुरु के प्रति, और जो भागवत का स्मरण स्मरण जो भागवत को पढ़ता है नियमित प्रकार से, उसको ये समझता है। मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ उस दिन, हाँ, कनेक्ट है इसके साथ, ये ऐसा ही है। हाँ, तो ब्रह्मा जी ने भी ये 4 कुमारों को बनाया, और यहाँ लिखते हैं कुमार संप्रदाय अथवा बाद में निम्बार्क संप्रदाय कहलाया, ये सभी महान मुनिगण महान भक्त बने, क्योंकि भगवान की भक्ति के बिना आध्यात्मिक महत्व की किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। लेकिन हमारे एक आचार्य यहाँ कहते हैं, ये बहुत सुंदर तरीके से इस संप्रदाय भी चल रहा है। लेकिन यहाँ बाद में नारद मुनि प्रकट हुए, करेक्ट। यहाँ पे ज्ञान, इस 4 कुमार में ज्ञान इज अ प्रायोरिटी। ये कहते हैं ना हम लोग, सांख्य योग, योग, तप और वैराग्य, ये सब ज्ञान के अंग है। इनमें भक्ति है, वो सेकेंडरी है, इट्स सेकेंड ऑन प्रायोरिटी 4 कुमारों में। लेकिन नारद मुनि जो है ना, नारद मुनि में जो भक्ति है, भक्ति का जो भाव है, नॉलेज भी है, लेकिन नॉलेज के पहले भक्ति है। भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो नारद मुनि में वो प्रायोरिटी में, लेकिन 4 कुमारों में वो सेकेंडरी भक्ति। भगवान के प्रति प्रेम है, सब कुछ है, बट पहले नॉलेज है उनके पास। इसलिए कहते हैं कि 4 कुमार संप्रदाय, जो कुमार संप्रदाय, जो निम्बार्क संप्रदाय में, इस आचार्यगण इसको टीका में लिखते हैं कि वहां पे भक्ति जो करना है ना, माधुर्य भक्ति, भगवान की साख्य भाव में, दास्य भाव में, वात्सल्य भाव में और माधुर्य भाव में, ये जो 4 प्रकार की भक्ति है, इस भक्ति को करने के लिए वहां पे प्रायोरिटी नहीं है। इस भाव में भक्ति करने के लिए वहां पे प्रायोरिटी नहीं, वहां नॉलेज के ज्यादा प्राधान्य दिया जाता है ये संप्रदाय। लेकिन हम जो ब्रह्मा जी, नारद मुनि, व्यास देव, और ये जो डिसाइपल सक्सेशन में श्री प्रभुपाद की और उनके अनुयायी अभी जो हमारे गुरु महाराज है, उनके जो हम नेतृत्व में भक्ति कर रहे हैं, हमें हमें क्या सिखा रहे, हमें भक्ति करना प्रायोरिटी दिखा रहे। नॉलेज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट साधना भक्ति करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले प्रभुपाद ने क्या कहा, आप सोचिए, प्रभुपाद ने रूल्स रखे, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, दैट इज अ बेसिक। उसके बाद शास्त्रों का अध्ययन नहीं था, शास्त्रों का अध्ययन इज नॉट कमिंग इन द सेकेंड प्रायोरिटी। चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र इज अ सेकेंड प्रायोरिटी। उसके बाद हमें शास्त्रों का अध्ययन करने, हाँ? लेकिन ये रूल सबके लिए एक स्टैंडर्ड बना है, लेकिन सबके जीवन में अलग अलग हो सकता है। जैसे कोई भक्त 16 माला करता है, तो उसका प्रश्न होता है कि 16 माला करने के बाद भी मेरे पास प्रभु जी समय है, तो मैं क्या करूं। तो 16 माला करने के बाद अगर उसके पास समय है, तो ये प्रभुपाद के वर्ड्स हैं, आई एम नॉट सेइंग, ही शुड डू सम सर्विस एंड रीड द स्क्रिप्चर्स। प्रभु जी उसके बाद भी मेरे पास समय है, इतना मैं कर रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे पास समय है, तो ही शुड प्रीच और शी शुड प्रीच, तो प्रचार करना चाहिए। उसके बाद भी मेरे पास समय है, देन चैंट एक्स्ट्रा राउंड्स, देन चैंट एक्स्ट्रा राउंड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये प्रभुपाद ने हमें बहुत सरल तरीके से, ब्रह्मा जी भी स्थापित कर रहे हैं, सृष्टि निर्माण कर रहे हैं, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट श्लोक में ही, इमीडिएट नेक्स्ट श्लोक 5वां श्लोक में आप कल सुनेंगे वक्ता से, नहीं करूंगा ये, मैं नहीं करने वाला। हाँ, अगर आज के जमाने में एक बेटा को, हम एक पुत्र उत्पन्न हो जाए, हमारे घर में पुत्र है, और उसको कहे
कि भाई तू कॉलेज जा, तू जॉब पे चला जा, तेरा नौकरी कर अच्छी। वो बोलेगा नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा, मैं भगवान की भक्ति करूंगा, मैं मंदिर जा रहा हूँ, श्री राधा रास बिहारी मंदिर जा रहा हूँ, श्याम सुंदर में बहुत जरूरी है सेवा, फुल टाइम डिवोटी की भी वहां जरूरत है। हाँ, तो वहां पे मैं जुड़ जाता हूँ, सेवा करता हूँ फुल टाइम। क्या कर रहा है तू ये? नहीं करे, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, ये नहीं चलेगा। तो वही ब्रह्मा जी की सिचुएशन है। अरे तुझे बनाया क्यों था, तुम्हें क्यों बनाया मैंने? हाँ, मैंने तुम लोग को बनाया क्योंकि सृष्टि के आगे निर्माण हो, मुझे सुप्रीम ने ऑर्डर दिया है। तो यहाँ पे चार कुमार नहीं करेंगे। तो ये आगे के श्लोक में आएगा बहुत सुंदर तरीके से। वो अभी तर्क वितर्क में कहेंगे कि हमें नहीं करना है। और यही यही जीवन का सबसे उद्देश्य हमारे जीवन का होना चाहिए। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि कर्म करना, जो कर्म ऐसे करे जिससे हमारा नया शरीर बन रहा है, ऐसे कार्य करके तो हम इस बहुबंधन में फंसे रहेंगे। तो ऐसे ही करना है हमें, और जन्म जन्मांतर से हमने यही कहा। लेकिन आज, हाँ, श्री प्रभुपाद जी की असीम कृपा से हमें ज्ञान हो गया है। वी ऑल हैव द नॉलेज नाउ। इसी, हाँ, अभी तो ओमनिक्रॉन भी आ गया, कौन से वेरिएंट आएंगे पता नहीं, क्या क्या दिखाएगा। कहता है ना कि यही दिन देखने के लिए मैं बचा हुआ था, इसलिए जी रहा था। यस, अगर हम ऐसे ही जिएंगे, ऐसे ही भगवान की भक्ति सीरियसली नहीं करेंगे, और इसी जन्म में हम बैक टू गॉडेड जाने की तैयारी नहीं करेंगे, तो हमें आगे और ऐसे दिन देखने पड़ेंगे जो हमको नहीं पता। यही दिन देने के लिए मुझे भगवान आपने जिंदा रखा था, यही वाक्य आएगा। तो हमें सभी को, भक्तों को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सभी, हाँ, भक्ति भावना में, कृष्ण भावना अमृत में जुड़े हुए हैं। हाँ, अच्छे तरीके से जब, हाँ, नित्यम भागवत का सेवन कर रहे हैं, यही भक्ति की परिकाष्ठा है। यही नित्यम भागवत सेवा, यही करना है हमें। हर रोज सुबह हम देखिए उठ के, हाँ, चैंटिंग करना, भागवत पढ़ना, और उसके बाद जो अपने नियत कर्म है, उससे हमारा शरीर नहीं बन रहा है। कर्म कर रहा है, एक भौतिकवादी व्यक्ति शरीर बना रहा है, लेकिन एक एक भक्त के जीवन में शरीर नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। भगवान इसकी पुष्टि करते हैं। भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम यही जन्म में मेरे साथ, मेरे धाम पे आप परम, तुम मेरे धाम में लौट आओ। बहुत जरूरी है। तो ये बहुत सुंदर है। चार कुमार को भगवान ब्रह्मा जी ने अपना ही एक्सपांशन किया। लेकिन देखिए, अपना ही एक्सपांशन किया है, इसी के लिए एक आचार्य टीका में लिखते हैं कि अपना ही उसलिए स्वभाव रह गया। बनाया किसके लिए? बनाया इसके लिए कि आप सृष्टि करो। लेकिन ब्रह्मा जी को तो आदेश दिया गया है ना कि करो, लेकिन फिर भी वो अपना ही एक्सपांशन के कारण वो गुण रह गया कि नहीं, मुझे नहीं करना। तो ठीक है, नहीं करना है तो फिर आगे हम देखेंगे कि फिर भी कैसे हो रहा है, क्योंकि हुआ तो है, इसी के लिए तो हम यहाँ फंसे हुए हैं। हाँ? तो इसी के साथ यहाँ पे हम कथा को विराम देंगे। किसी कोई भक्त का प्रश्न, कमेंट्स, टिप्पणी है तो कह सकते हैं। I hope I have justified this sloka. Thank you. Hare Krishna.